हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेचीवर्स। वेचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के तथा उसकी पूरी शक्तियां, उसके कार्य, ठीक है, और उसकी निर्वाचन किस प्रकार होता है, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे हम उसका परिचय देखेंगे, ठीक है। और परिचय के तहत देखो, संविधान के भाग 5 में कहा, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक, देखो किसमें, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। देखो, संविधान के 3 स्तंभ है। एक है कार्यपालिका, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। एक है कार्यपालिका, ठीक है। एक है विधायिका, इसको तो कार्यपालिका, ठीक है। एक है विधायिका और एक है न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका मतलब कोर्ट। कोर्ट क्या करता है? देखता है कि क्या वो कानून सही है कि गलत है। ठीक, समझ गए। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम है उस कानून की जांच करना, ठीक है। अब विधायिका में कौन कौन होगा? विधायिका में 3 चीज होती है। कौन होता है? एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यपालिका में ये चीज ध्यान रखना, पूछता है विधायिका के अंग कौन कौन है। लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, ठीक है। समझ गए ना। कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? पहला आएगा प्रधानमंत्री, ठीक है, उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, महान्यायवादी, बताऊंगा आगे क्या होता है, और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का भाग है और राष्ट्रपति विधायिका का भाग है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका का भाग है और विधायिका भी भाग है, ठीक है। दोनों में काम करता है वो। कैसे? कार्यपालिका के तहत मतलब क्या करता है राष्ट्रपति, क्योंकि कार्यपालिका की पूरी शक्ति उसमें है। और विधायिका में क्या करता है कि वो जो भी कानून बनेगा, वो कानून को लागू करने का काम राष्ट्रपति करता है। इसीलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी भाग है और राष्ट्रपति विधायिका का भी भाग है, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव का भी हेड राष्ट्रपति है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव का भी हेड राष्ट्रपति है। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, ठीक है। तो संघ की जो कार्यपालिका है, ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका है उसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में दिया गया है। संविधान के भाग 5 में है, जिसके तहत कौन कौन आता है बता चुका हूं। प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, मंत्रिमंडल आता है और महान्यायवादी आता है। किसकी? संघ की कार्यपालिका में। संघ की कार्यपालिका में मैं बता चुका हूं कौन कौन आता है करके, ठीक है ना। तो आगे आते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 52 क्या कहता है। अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के है राष्ट्रपति, क्योंकि उनके पूरी पावर का जो उपयोग करते हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद करती है, ध्यान रखना। मंत्रिमंडल पूछे तो गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद करती है। कौन करती है? मंत्रिमंडल अलग होता है, मंत्रिपरिषद अलग होती है। मंत्रिपरिषद मतलब बड़ा आकार, मंत्रिमंडल मतलब छोटा। मान लो अब मंत्री कितने हैं? 91 मंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री के खास बिल्कुल 5-6 ही है। होम मिनिस्टर, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री ही है, ठीक है, तो मंत्रिमंडल में आ जाएंगे। और जो 91 जो है, 90 के आसपास जो मंत्री है वो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी और वह उसका उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित सदस्य। संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। दिल्ली और पांडिचेरी को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ध्यान रखना। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते और विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते, ठीक है। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है और निर्वाचन कैसे करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का नाम है अनुपातिक, या यह विधि निर्वाचन लिखा है या अनुपातिक लिख लेना, दोनों चलता है, क्योंकि विधि निर्वाचन जो है आपको थोड़ा बोलने में दिक्कत जाएगी, इसलिए अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है।
या लिखा अनुपातिक, चलो ठीक है, इसको काट देना। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, ठीक है, इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसको हेयर पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होती कैसी है, देखो ध्यान दो, हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें विधायक जो होते हैं हमारे एमएलए, इनकी वोट की वैल्यू निकालते हैं, हमारे सांसद होते हैं, इनकी वोट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और हम जनगणना का जो आधार मानेंगे वह 1971 का मानेंगे, ध्यान रखना, पूछ सकता है कि जनगणना का आधार कौन सा रखा था हमने, 1971 का रखा था, ठीक है। अब हम कैसे कैसे करते हैं प्रोसीजर सुनो, मैं एक एमपी का एग्जांपल लेता हूं, किसका लेता हूं, मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, एमपी का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक। अब एमपी में कितनी सीटें हैं, एमपी में है कुल 230 सीटें विधानसभा की, तो मैं पहले निकालूंगा इसका एक विधायक का मत मूल्य, मतलब एक विधायक की वोट की वैल्यू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एमपी की जनसंख्या, एमपी की जनसंख्या कितनी है, 7.5 करोड़, ठीक है, 7.5 करोड़। इस 7.5 करोड़ को मैं भाग दूंगा 230 से, ठीक है, और गुना करूंगा कितना, 1000 से इसको गुना करूंगा, ठीक है। तो मेरे यहां जो वैल्यू आएंगी कम से कम ये आएगी 231 के आसपास आएगी, मतलब एक वोट की वैल्यू निकलेगी कम से कम 231। किसके वोट की वैल्यू है ये एक विधायक के, एमपी के। अब मैं क्या करूंगा, इस 231 को मैं गुना कर दूंगा टोटल विधायक की संख्या से, तो कितना हो जाएगा, जब मैं 231 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 53,130, ठीक है। तो इतनी आएंगी एमपी के विधायकों की वैल्यू, कितनी आएंगी, एमपी के विधायकों की वैल्यू आएंगी, आई 53,000। अब ऐसे ही हम निकालेंगे हमारे जितने भी स्टेट है और दिल्ली पौंडीचेरी जो जो भाग ले रहा है इसमें, ठीक है, तो उन विधानसभा की वैल्यू निकालेंगे। जैसे एमपी की 53,000 आई, यूपी के संबंध 70,000 आई, दिल्ली की 20,000 आई, महाराष्ट्र की 50,000 आई। और तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद जितने भी आए, ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद जितने भी नंबर आते हैं, ठीक, मान लो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आपको मैं, इन सबको जोड़ने के बाद 8 लाख आए, कितने आए, 8 लाख आए, समझ लो, उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये पूरे राज्य के विधायकों, पूरे देश के विधायकों की वोट की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे सांसद की वोट की वैल्यू। सांसद की वोट की वैल्यू में क्या करते हैं हम, जो हमारे ये विधायकों की वोट की वैल्यू आई है इसमें भाग दे देंगे हम किसके, लोकसभा के सांसद प्लस राज्यसभा के। तो राज्यसभा कितने होंगे, 233, क्योंकि 12 तो मनोनीत करते हैं तो 233 लेंगे, और लोकसभा के लेंगे 543, ठीक है, 545 है, लेकिन अभी 2 सीटें भरने की है, ठीक है। इसको भाग देंगे तो एक जो सांसद की वैल्यू आएंगी ये 700 के आसपास आएगी करीबन, ठीक है, ये 700 के आसपास आएगी करीबन। ये 700 के आसपास से भाग देंगे हम टोटल, गुना किससे करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आएगा 750 के आसपास, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएंगी 4-5 लाख के आसपास, ठीक है। हम इन दोनों वैल्यू को, सांसद के वोट की वैल्यू और विधायक की वोट की वैल्यू, दोनों की वोट की वैल्यू को हम जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों की वोट की वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 लाख के आसपास आएंगी, कितनी आएंगी, 10 लाख के आसपास दोनों की वोट की वैल्यू आएंगी। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, मान लो 10 लाख आए, तो अब जितने भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, तो पहले जैसे हमारे जो यहाँ निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तब तक नहीं जीत सकता जब तक 50/2 + 1 ये कंसेप्ट न लगे। ये कंसेप्ट क्या है बताता हूं, मतलब क्या, 10 लाख के 10 लाख को भाग देंगे 2 से और उसमें 1 जोड़ेंगे, मतलब 5 लाख एक वोट जिसको तब मिलेंगे नहीं तब तक जीतेगा नहीं, मतलब कुल मिले वोट का आधा और +1 तब तक वोट मिलेगी नहीं तब तक कोई जीत नहीं सकता, ठीक है। अब ये कैसा होगा ये भी समझ लो, अगर इसको आपको डिटेल में समझना है मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप वहां देख लेना, पूरे अच्छे से प्रोसेस समझाइए मैंने, ठीक है। ये तो मैं ग्रुप डी के हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है, इतना डीप पूछता नहीं है फिर बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना पड़ता है, मान लो ये है ए उम्मीदवार, ये है बी उम्मीदवार और ये सी उम्मीदवार है, ठीक है। हमें 10 लाख को मानता हूं 100 मान लो, ठीक है, 10 लाख ने 100 मानता हूं। ए को मिले कितने, ए को मिले 30 वोट, बी को मिले 40 वोट और सी को मिले कितने, ए को मिले 35 वोट
और सी को मिले 25 वोट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल चुनाव में हम बोलेंगे बी जीत गया, ऐसा नहीं है। 100 है ना, 100 को 2 से भाग देंगे प्लस 1 करेंगे, मतलब हमें जीतने के लिए कितना चाहिए, 51 चाहिए। जब तक इन तीनों के पास 51 नहीं आएंगे तब तक कोई जीत नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे भाई, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये बैलेट पेपर होता है, ये बैलेट पेपर होता है, तो यहाँ ए लिखा होगा, यहाँ बी लिखा होगा, उम्मीदवार के नाम लिख रहे थे ना। तो जब वोट डालने जाता है कोई सांसद विधायक, तो पहले क्या करता है, उनको एक रेफरेंस देना पड़ता है। कैसे कि मेरा पहला वोट ए को, फिर दूसरा वोट मेरा सी को, तीसरा वोट मेरा बी को, मतलब तीनों को वोट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि जिसको कम मिले हैं उसको हम काट देंगे, और जो इनके जो वोट है, इनके वोट देखेंगे कि इसमें सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है। तो मान लो सेकंड प्रेफरेंस में इसको मिल गए 15 यहां पर, और इसको मिल गए 10, तो कितने हो जाएंगे, इसके 55 हो जाएंगे, और फिर बी जीत जाएगा। तो ये होती है प्रोसेस, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए मेरा वीडियो पड़ा है, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ इतने अच्छे समझा नहीं पाया आपको मैं, ठीक है। तो ये थी, ये प्रोसेस का वर्णन पूरा दिया है अनुच्छेद 55 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पूरी प्रोसेस दी है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। संविधान संशोधन था 84वां 2001 में किया गया था, 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था, जिसमें जनसंख्या का अनुपात 2026 तक कौन सा रहेगा, 1971 ही रहेगा, 2026 तक। 2026 के बाद देखते हैं कि कौन सा है फिर, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या बोला है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 61 के तहत उसको हम हटा सकते हैं, किस प्रयोग से, महाभियोग की प्रक्रिया से। पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 61, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में, लेकिन हटाने की बात कही है 61 में, किस प्रक्रिया से, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, ठीक। 57 कहता है कि राष्ट्रपति फिर से भी मतलब फिर से चुन सकते, जैसे अमेरिका में 2 बार के बाद नहीं चुन सकते, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, आप 10 बार चुन के आओ, ठीक है। 58 बोलता है कि उसको बनने के लिए क्या क्या योग्यता होगी। पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, ठीक है। वह किसी ड्यूटी पे ना हो, किसी गवर्नमेंट ड्यूटी पे ना हो, और उपराष्ट्रपति राज्यपाल वगैरह चलेगा, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा बाद में। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। आर्टिकल 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें आवासीय, मतलब उसके रहने की, घर, उसका पेमेंट, उस पर आप पद के दौरान कमी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी हाँ, एक चीज है, ध्यान देना कि राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। जब 50 लोग लोकसभा की लिख के देंगे कि ये कैंडिडेट हमें राष्ट्रपति के लिए होना, तभी चुन सकते हैं, और 50 हमें चाहिए, मतलब लिख के देंगे, और 50 बोलेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। जमानत राशि कितनी होगी, 15,000। 6% अगर वोट नहीं मिले कुल वोट के तो जब्त हो जाएगी। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात कही है, शपथ कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं होते तो कोई अन्य न्यायाधीश देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के देंगे, ठीक है। आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने की बात कही है। किस प्रोसेस से हटाएंगे, महाभियोग से। इसका भी वीडियो दिया है मैंने पूरा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है कि कुल सदस्य, मतलब ये जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है ना, हम लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में भी ला सकते हैं, जहां मन करे वहां लाओ, लेकिन लाने के पहले कुल टोटल सदस्य का 1/4 सदस्य लिख के देना पड़ेगा कि राष्ट्रपति को हटाना है करके, ठीक है। और 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। फिर आप उस पर वोटिंग करिए, 2/3 बहुमत से पारित होगा तो राष्ट्रपति को पद से हटा देंगे, ठीक है। प्रोसेस का नाम ध्यान रखना, महाभियोग प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं कुछ तथ्य। तथ्य में क्या है कि महाभियोग की प्रोसेस है क्या। महाभियोग की प्रोसेस एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत हम राष्ट्रपति को अपने पद से हटाते हैं, ठीक है। समझ लो, मैं बता रहा हूं आपको। इसके तहत क्या करते हैं, हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं। आर्टिकल 61 में दी गई है। मान लो लोकसभा में कोई प्रस्ताव आया, तो पहले क्या करना पड़ेगा, 1/4 लोग की सिग्नेचर लेना पड़ेगा। 1/4 लोग सिग्नेचर ली, फिर वो प्रस्ताव आएगा, और प्रस्ताव आने के बाद फिर उस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग में अगर पास होगा तो फिर जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में पास हुआ
2/3 विशेष बहुमत अगर वहां भी पास हो गए तो राष्ट्रपति हट जाएंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि यह प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं, आर्टिकल 61 के तहत आएगा, 2/3 विशेष बहुमत से पारित होगा, 1/4 सदस्य की सिग्नेचर चाहिए लाने के पहले, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं अब तक के कितने राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है। तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे, सबसे ज्यादा बार रह चुके हैं ये 3 बार। दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है। शिक्षा दिवस प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की याद में मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न दिया गया था, इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दे दिया गया था। तीसरे आते हैं जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। दूसरी चीज, यह जाकिर हुसैन जो थे, ठीक है, इनकी राष्ट्रपति के पद पर ही मृत्यु हो गई थी। चौथे थे वीवी गिरी, दूसरी वरीयता में जीतने वाले पहले राष्ट्रपति, ये प्रथम वरीयता में नहीं जीते, दूसरी वरीयता में जीते, मैंने बताया था वरीयता क्या होती है। पांचवे है फखरुद्दीन अली अहमद, फकीरुद्दीन अली अहमद के भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, इनके समय ही आपातकाल लग गया था और सबसे ज्यादा अध्यादेश भी इन्होंने जारी किए थे। क्वेश्चन पूछते हैं, आपातकाल के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। छठवें है नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध जीते थे, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं था, निर्विरोध खड़े थे ये, ठीक है, और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछते हैं पॉकेट वीटो, नीलम संजीवा रेड्डी। आठवें है आर वेंकटरमन, सबसे उम्र के पद पर रहे हुए, मतलब इनकी सबसे ज्यादा उम्र थी राष्ट्रपति बने थे तब, ठीक है। फिर शंकर दयाल शर्मा, पहले दलित थे के आर नारायण, दूसरे दलित कौन है, रामनाथ कोविंद। फिर आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, इनको स्वप्न दृश्य राष्ट्रपति या प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी कहते हैं, मिसाइल मैन भी कहते हैं, ठीक है। इनको भी राष्ट्रपति बनने के पहले ही भारत रत्न दे दिया गया था। फिर आती है 12वीं प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी और राज्यपाल भी रह चुकी थी ये, ठीक है। प्रणब मुखर्जी, फिर आते रामनाथ कोविंद, और अभी कौन बनी है, अभी है द्रौपदी मुर्मू, कहां से है, उड़ीसा से है, राज्यपाल रह चुकी थी झारखंड की, ठीक है। तो हमने राष्ट्रपति को पूरा देखा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, आपको जो भी डाउट हो तो राष्ट्रपति की पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए मेरे यूट्यूब के चैनल पर, आप एक एक करके देख सकते हो उसको, ठीक है। अगली वीडियो के साथ और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।